प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निरोधक कानून पीएमएलए के तहत कार्रवाई में 2014 के बाद तेजी आई। इससे पहले यह काफी हद तक अप्रभावी था। नवीन ने कहा कि वर्तमान में पीएमएलए के कुल 1739 मामले विचाराधीन हैं। उन्होंने धनशोधन मामलों में अभियोजन में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में सामान्य देरी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि ईडी के मामलों में दोष सिद्धि दर 93.6% है, क्योंकि अब तक अदालतों द्वारा तय किए गए 47 मामलों में से केवल 3 मामलों में ही आरोपी बरी हुए हैं। नवीन ने ईडी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि पीएमएलए के तहत शुरू की गई कई जांचें काफी लंबे समय से लंबित थीं। कहा कि इस वर्ष उनका ध्यान जांच पूरी करने और अंतिम आरोप पत्र तेजी से दाखिल करने के प्रयासों पर होगा। ईडी की स्थापना के 69 वर्ष गुरुवार को पूरे हुए। इस संघीय जांच एजेंसी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। पीएमएलए को 2003 में अधिसूचित किया गया था, लेकिन यह 1 जुलाई 2005 को प्रभावी हुआ था। नवीन ने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में यह काफी हद तक अप्रभावी था तथा प्रति वर्ष 200 से भी कम मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मार्च 2014 तक ईडी द्वारा अपराध से जुड़ी कुल जब्त संपत्ति का मूल्य केवल 5,171 करोड़ था, जबकि पहला आरोप पत्र 2012 में दाखिल किया गया था। नवीन ने कहा कि 2014 के बाद प्रवर्तन गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने कहा कि इस गति को आगे बढ़ाते हुए हम संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में पीएमएलए के तहत दर्ज 775 नए मामलों में जांच शुरू की गई, 333 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई और उल्लेखनीय रूप से 34 व्यक्तियो61 को दोषी ठहराया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में एजेंसी ने 30,036 करोड़ रुपए मूल्य के 461 कुर्की आदेश जारी किए। नवीन ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक कुर्की के तहत संपत्तियों का कुल मूल्य 1,54,594 करोड़ रुपए था।